19 मई 2026 अपने घर के किचन में काम कर रही परवीन ने बाहर किसी बच्चे के चीखने की आवाज सुनी। उसने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि शायद बाहर बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये चीख उसकी बेटी रमीसा अख्तर की जिंदगी की आखिरी चीख थी। रमीसा जो अभी सिर्फ 7 साल की थी और सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, उसे उसके ही पड़ोसी ने अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया था। इस केस का सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट यह है कि उसकी वाइफ ने उसका इस क्राइम में साथ दिया था और एक माँ की गोद न केवल हमेशा के लिए सूनी कर दी बल्कि उसको जिंदगी भर का ट्रॉमा भी दे दिया। एक बाप को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए। इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी विल गेट टू नो व्हाट रियली हैपेंड टू रमीसा और वो क्या गलती थी जिससे कल्प्रिट्स का परफेक्ट क्राइम नहीं बन पाया। बांग्लादेश, ढाका, मीरपुर के पास एक एरिया पलाबी। यहाँ पर रेंटेड फ्लैट्स में बी ब्लॉक सेक्शन 11 में सेकंड फ्लोर पर एक फैमिली रहती थी, अब्दुल हन्नान की फैमिली, जिसमें उनकी वाइफ परवीन, उनकी 2 बेटियां 10 साल की रईसा और 7 साल की रमीसा रहते थे। रमीसा पॉपुलर मॉडल हाई स्कूल में पढ़ती थी और अभी सेकंड स्टैंडर्ड में आई थी। अकॉर्डिंग टू हर टीचर्स शी वॉज वेरी पोलाइट एंड काम चाइल्ड एंड स्टूडियस ऑल्सो। वो अब तक की दोनों क्लासेस में फर्स्ट ग्रेड से पास हुई थी। 19 मई की सुबह रमीसा के फादर एज यूजुअल अपने काम पर निकल गए थे। घर में उनकी दोनों बेटियां और बीवी रह गए थे। परवीन किचन में दोनों बच्चों और खुद के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। घड़ी में टाइम हो रहा था सुबह 9:30। रमीसा के स्कूल जाने में अभी थोड़ी देर थी। रईसा जो कि रमीसा की बड़ी बहन थी, उसको ब्रेकफास्ट करके अपने अंकल के यहाँ पर जाना था। रमीसा अपना ब्रेकफास्ट करके फ्लैट के बाहर खेलने चली जाती है क्योंकि उसे लगा था कि उसकी मॉम जब तक ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करेगी तब तक वो बाहर से खेल कर आ जाएगी। सो ये सोचकर वो अपने फ्लैट से बाहर निकल जाती है। उसकी मॉम अभी भी किचन में ही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने बाहर से किसी बच्चे के चीखने की आवाज सुनी, बट क्योंकि उन्हें रमीसा के ब्रेकफास्ट और स्कूल के लिए लंच पैक करना था तो उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि कहीं उनकी बेटी को स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। 1 घंटा बीत गया और तब तक उन्होंने अपना काम भी पूरा कर लिया था और अब उनको रमीसा को स्कूल के लिए तैयार करना था। टाइम था 10:30। उन्होंने रमीसा को आवाज दी बट सामने से उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। वो उसको फ्लैट के बाहर निकलकर देखने के लिए गई। जब इधर उधर देखने पर भी रमीसा उनको कहीं नहीं मिली तो अचानक उनकी नजर अपने साथ वाले फ्लैट के डोर पर पड़ी। डोर के सामने उनकी बेटी का सैंडल पड़ा हुआ था। उन्होंने उसको आवाज दी बट अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने डोर नॉक किया लेकिन काफी देर तक डोर नॉक करने के बाद भी ना तो अंदर से किसी का रिप्लाई आया और ना ही किसी ने डोर ओपन किया। परवीन को अब डर लगने लगा था और वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के फ्लैट वाले लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। काफी देर तक डोर नॉक करने के बाद भी जब डोर ओपन नहीं हुआ तो लोगों ने दरवाजा तोड़ने का डिसाइड किया और लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। जब लोग अंदर गए तो घर के हॉल में एक औरत खड़ी थी जिसका नाम स्वप्ना था। स्वप्ना 26 साल की थी और अपने पति सोहेल राणा जो कि 34 साल का था उसके साथ इसी फ्लैट में रहती थी। वो घर के हॉल में बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। लोगों ने उससे पूछा कि रमीसा कहाँ है, बट उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। लोगों ने इधर उधर देखना शुरू किया और फाइनली उनको रमीसा मिली तो, लेकिन ऐसी हालत में जिसको कोई माँ तो क्या कोई गैर इंसान भी नहीं देखना चाहेगा। वहाँ खड़े लोगों में से बहुत सारे लोग उसको देख ही नहीं पाए। उसकी बॉडी पर उसका सर नहीं था, दोनों हाथ पार्शियली कटे हुए थे, लेफ्ट लेग पार्शियली कट था। जब लोगों ने बाथरूम में देखा तो उनके होश उड़ गए। बाथरूम के अंदर एक बकेट में उसका कटा हुआ सर रखा था। थोड़ी देर तक तो किसी की समझ ही नहीं आया कि वो ये सब क्या देख रहे हैं और एक छोटी सी बच्ची के साथ आखिरकार ये सब कोई क्यों करेगा। जब घर के अंदर मौजूद स्वप्ना से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं स्लीपिंग पिल्स लेकर सो रही थी। हाउ कैन अ पर्सन स्लीप जिसके घर में इतना बड़ा क्राइम हो रहा हो। ऑब्वियसली सबको पता था कि वो झूठ बोल रही है। तब तक लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस आ गई थी। लोग जानना चाहते थे कि एक 7 साल की इनोसेंट बच्ची के साथ कोई इतना घिनौना क्राइम कैसे कर सकता है। पुलिस ने अपनी इंक्वायरी शुरू की और पुलिस के सामने तो अच्छे अपना मुंह खोल देते हैं। तो स्वप्ना के पास भी इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तब उसने बताया कि ये सब उसके हस्बैंड सोहेल राणा ने किया है। सोहेल और स्वप्ना रमीसा के साथ वाले फ्लैट में 2 महीने पहले ही रेंट पर रहने के लिए आए थे। 19 मई की सुबह जब रमीसा की मॉम परवीन उसके स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रही थी और रमीसा बाहर कुछ देर के लिए खेलने के लिए गई थी, तब उसको जो सोहेल राणा था उसने देख लिया था। या तो उसकी इस मासूम सी बच्ची पर पहले से ही नजर थी या फिर ये सब उसने नशे में किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो आदमी याबा एडिक्ट था। याबा एक ड्रग होती है जिसको कुछ लोग इंटॉक्सिकेशन के लिए यूज करते हैं। सो ही वाज कंज्यूमिंग दैट ड्रग। तो जब उसने रमीसा को उस दिन बाहर खेलते हुए देखा तो उसने उसको कुछ लालच देकर अपने घर के अंदर बुला लिया और ये सब उसने अपने स्टेटमेंट में खुद एडमिट किया है। सो उसको अंदर बुलाकर पहले उसने उस मासूम सी बच्ची के साथ
किया, और जब उसने चिल्लाकर किसी से हेल्प मांगने की कोशिश की तो उसने उसका मुंह बंद कर दिया। जब उसने अपने फ्लैट के बाहर हलचल सुनी और उसे यह एहसास हो गया कि अब उसके फ्लैट के बाहर काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो उसे लगा कि अब कहीं वो पकड़ा ना जाए, और इधर वो बच्ची भी चिल्ला रही थी, तो उसने खुद को बचाने के लिए उस बच्ची को मार दिया। और ये वही टाइम रहा होगा जब उसकी मॉम ने बाहर से किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। किसी को मारने के बाद हर इंसान यही सोचता है कि वो सबूत मिटा देगा और बचकर निकल जाएगा। इसी बीच जब परवीन ने इन लोगों के घर का डोर नॉक किया तो इसे लगा कि अब तो ये पकड़ा ही जाएगा, तो उसने प्लान किया कि बॉडी को डिसमेंबर करके कहीं छुपा देगा और बचकर निकल जाएगा। बट क्योंकि वहाँ थोड़ी ही देर में काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो अपना वो ये प्लान पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और उसे बीच में ही भागना पड़ा। मुझे जो इस केस में सबसे ज्यादा बात परेशान कर रही है वो क्या है, वो ये है कि कोई औरत कैसे इतनी पत्थर दिल हो सकती है, मतलब ये सब कैसे होने दे सकती है अपने सामने। आई एम टॉकिंग अबाउट स्वप्ना, उस दरिंदे की बीवी। उसने न सिर्फ ये क्राइम छुपाना चाहा, बल्कि मोस्ट शॉकिंगली उसने जो डोर खोलने में इतनी देर लगाई थी उसका रीजन भी यही था कि वो भागने में अपने पति की हेल्प कर रही थी, और जब तक उसका पति घर की विंडो काटकर भाग नहीं गया उसने ये डोर ओपन नहीं किया, और बाद में लोगों से नींद का बहाना बनाकर खुद को इस चीज से बचाने की भी कोशिश की। दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग कि लोग कैसे इतने ज्यादा इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। मतलब एक तो वो खुद औरत और दूसरे इतनी छोटी बच्ची के साथ कैसे। बॉडी को ऑटोप्सी के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज भेज दिया। ऑटोप्सी में पता लगा कि पहले उस बच्ची के साथ किया गया, उसके बाद उसका गला दबाकर मारा गया, उसके बाद सर धड़ से अलग किया गया, देन बॉडी को डिसमेंबर करने की कोशिश की गई। पुलिस ने स्वप्ना को अरेस्ट कर लिया और एक टीम सोहेल को ढूंढने में लगा दी। करीब 7 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने उसको फाइनली नारायणगंज से अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के बाद उसने थोड़ी देर में ही अपना जुर्म कबूल कर लिया और कोर्ट ने स्वप्ना और सोहेल दोनों को गिल्टी मानते हुए डेथ पेनल्टी दे दी। बट क्या बात यहाँ पर खत्म हो गई? जानते हो रमीसा के फादर ने पब्लिकली क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे किसी से कोई जस्टिस नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में मुझे कोई जस्टिस दिलवा ही नहीं सकता। एंड दिस इज ट्रू। एक हंसती खेलती फैमिली क्या अब कभी पहले जैसी हो सकती है? एक बच्ची जिसने भी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, क्या वो वापस आ सकती है? जिस दर्द से वो गुजरी होगी, क्या कोई उस दर्द को महसूस भी कर सकता है? तो फिर उसके फादर बिल्कुल ठीक हैं कि उस बच्ची को जस्टिस नहीं मिल सकता। सोसाइटी में सोहेल जैसे लोग हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, बट जानते हो लोग ये क्राइम्स किसी रेंज में आकर नहीं करते, बल्कि उनका एक पैटर्न होता है जिसको समझने की जरूरत है। एजुकेट योर चाइल्ड। उनको बताना है कि किसी की बाउंड्री उनके साथ कितनी है। कोई फैमिली के कितना भी क्लोज क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए कि किसी पर कितना ट्रस्ट करना है। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबको मेक श्योर करनी है, वो ये है कि अपने घर के अंदर किसी को कितनी एंट्री देनी है, ये हम सबको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सर्वे जो घर के अंदर मुंह बोले भाई, मामा, चाचा या अंकल बनकर घुसते हैं, घर के बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से ही होता है। और मेरी ये बात शायद बहुत से लोगों को हजम ना हो, बट अगर हो सके तो अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर ही रखा जाए। इवन बच्चों को क्या, कभी कभी बड़ी लड़कियों को भी इन लोगों से हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, बट क्योंकि पेरेंट्स को इन लोगों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा होता है, इसलिए बच्चे कभी कभी अपने घर वालों से भी ये बात शेयर ही नहीं कर पाते। सो टॉक टू योर चिल्ड्रन, और अगर आप बड़े भाई या बहन हो तो please talk to your siblings and make sure everyone is safe. We wish Ramisa soul finds peace. Take care of you and your child because every life is precious.